पवन सिंह जी हुए, रणधीर सिंह जी हुए, हेना साहब हुए, मनीष कश्यप हुए, पप्पू यादव हुए। यह पूरे बिहार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं, मैं पूरे बिहार वासियों से निवेदन करता हूं कि जो पार्टी की मानसिकता बनी हुई है, उच्च रुपए पैसे लेकर के, बहुत मोटा रुपया लेकर के जो टिकट देने लेने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगेगा और क्षेत्र की जनता को ये लोग निश्चित रूप से चुनाव जीत कर जब जाएंगे तो यह क्षेत्र की जनता को जरूर फायदा पहुंचाएंगे। तो पप्पू यादव भी वहां पूर्णिया से कहे कि मैं भी भाई प्रभुनाथ के लिए यहाँ उनके लड़के के लिए आकर समर्थन करूंगा। हेना साहब भी हो सकती है कि आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में जो मौजूद हैं माझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुणाल सिंह जी हैं और आज मैं इनसे मिल करके वर्तमान राजनीति जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की चर्चा चल रही है, इस राजनीति पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, विंसन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। जिस तरह से राजनीति वर्तमान चल रही है, महाराजगंज के बारे में चर्चा चल रही है। महाराजगंज के वर्तमान सांसद एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं और विपक्ष में इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में टिकट गया और वहां से आकाश सिंह जी आए हैं। तो इस वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीति के बारे में चर्चा चल रही है, इस राजनीति पर आप क्या कहिएगा? देखिए, महाराजगंज का चुनाव बहुत ही अलग परिदृश्य है। यहाँ से एनडीए से उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं और दूसरी तरफ राजद का टिकट ना होकर कांग्रेस का टिकट हो गया है, जिससे आकाश सिंह आए हुए हैं। जी जी। और पूर्व से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर 10 वर्षों से लगातार रणधीर सिंह जी जो राजद के कैंडिडेट रहे थे पिछले लोकसभा में, और इस बार भी राजद के ही कैंडिडेट बलबूते पर उन्होंने अपना तैयारी और सारा कुछ डोर टू डोर घूम घट के अपने तैयारी किया था, जिस तैयारी में उनके साथ छल किया गया, विश्वासघात किया गया और राजद को यहाँ से टिकट काट के उनको बेटिकट कर दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि राजद ने उनके साथ छल किया? चूंकि राजद के खाते में टिकट नहीं गया, महाराजगंज क्षेत्र नहीं गया, तो अगर महाराजगंज राजद के खाते में जाता और तब उनको टिकट नहीं मिलता, तब उनके साथ छल की बातें होती। अभी तो कांग्रेस के खाते में चलेगी, तो इसमें छल की बातें कहां से आ गई? देखिए, वो प्रत्याशी रहे हुए हैं और पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था और सच्चे मन से राजद के लिए अपना कभी भी पीछे हटने का काम नहीं किए थे और डोर टू डोर जाके या फिर समाज में जहां कहीं आना जाना हो, लगातार एक एक गांव में एक एक भ्रमण करके, जब राजद ने उनके साथ छल इसलिए किया कि चूंकि उनको टिकट नहीं देना था तो पहले ही बता देते कि हमको टिकट, आप जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी छोड़ देते अपना। वो लगातार लगे हुए हैं, इस बल पे बूते पे अपना प्रयास कर रहे थे कि ताकि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। एकाएक आप यहाँ से राजद हटा के कांग्रेस दे दी और कांग्रेस में जानबूझ के उनको लाया गया। तो आप क्या सोचते हैं मदर रणधीर सिंह जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि तैयारी में घोषणा भी कर चुके हैं, चूंकि 28 अप्रैल के दिन शिव भवानी कोल्ड स्टोर मसरख में जन आशीर्वाद सभा संगठित की है और उसमें महाराजगंज क्षेत्र के तमाम जनता को निवेदन करके बुला रहे हैं और उसमें घोषणा करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जनता से और एक एक कार्यकर्ता से मैं भी यह अपील करता हूं कि 28 तारीख को जन विश्वास चर्चा में, सभा में निश्चित रूप से सभी उपस्थित हो, उनके बातों को सुने, अपने बातों से उन नेताजी को अवगत करें, माननीय रणधीर कुमार सिंह के हाथों को मजबूत करें, उनके लिए लगने का प्रयास करें, आशीर्वाद देने का प्रयास करें, इसलिए कि क्षेत्र में लोकसभा सांसद नहीं रहने के बावजूद भी रणधीर कुमार सिंह ने जो महाराजगंज के लिए घूम घूम के एक एक लोगों से आना जाना, सामाजिक रूप से मिलना, किसी के घटना दुर्घटना, किसी के मान सम्मान में, किसी के यहाँ शादी विवाह में आने जाने का लगातार सिलसिला उन्होंने किया है, स्थापित किया है। उनके जैसा जनप्रतिनिधि महाराजगंज में संभव नहीं है। उनके पिताजी भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। लगातार महाराजगंज से उनका जो नाता है, एक एक घर से बेटे और भाई के जैसा नाता है। पूरे महाराजगंज के जनता जनार्दन से, कार्यकर्ता बंधु से, सभी भाइयों से, बुजुर्ग साथियों से, बुजुर्ग नौजवान साथियों से, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि 28 तारीख को 11 बजे दिन में मसरख के शिव भवानी कोल्ड स्टोर के प्रांगण में उपस्थित हों और माननीय पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक श्री रणधीर कुमार सिंह जी के पक्ष में अपना आशीर्वाद उनको समर्पित करें उस दिन
और पूरे मान सम्मान के साथ उनको क्षेत्र में उतारने का काम करें, ताकि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़कर और महाराजगंज का महाराज बनने का काम करें। क्या आपको लगता है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी से, जिस तरह से आरजेडी से बागी होकर के वो चुनाव के क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो आरजेडी से उनका रिश्ता, पुराना वाला रिश्ता बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल नहीं, आरजेडी से उनका रिश्ता बरकरार हमको तो उम्मीद नहीं है कि रहेगा, क्योंकि उन्होंने अब आरजेडी से नाता तोड़ लिया और निर्दलीय निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमको जहां तक विश्वास है, कल तो हम देख रहे थे तो पप्पू यादव भी वहां पूर्णिया से कहे हैं कि मैं भी भाई प्रभुनाथ के लिए यहाँ उनके लड़के के लिए आकर समर्थन करूंगा। हेना साहब भी हो सकती है कि आ जाए और ये लोग भी उनका समर्थन करें। मैं देख रहा हूँ जिस परिवेश में, परिस्थिति में चल रहा है टिकट काटने का, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका टिकट काटने का, उस आधार पे ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं या उभरते हुए नेता हैं जो पार्टी टिकट नहीं दी है, उसके बावजूद वो निर्दलीय चुनाव के क्षेत्र में उतर चुके हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहिए? जैसे मान लीजिए पूर्णिया से पप्पू यादव जी हैं, जो कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलीन कर लिए, उसके बाद भी वहां से उनको मौका नहीं मिला पार्टी की तरफ से। चंपारण, पश्चिम चंपारण से मनीष कश्यप जी लड़ रहे हैं, काराकाट से पवन सिंह जी लड़ रहे हैं, सिवान से आरजेडी से पुराना रिश्ता रहा हैना साहब का, वो भी चुनाव के मैदान में निर्दलीय आ गई हैं। तो ये तमाम लोग जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो ये तमाम लोग जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इन लोगों के प्रति आप क्या कहिएगा? देखिए, इस तरह से आज ये लोग पवन सिंह जी हुए, रणधीर सिंह जी हुए, हैना साहब हुए, मनीष कश्यप हुए, पप्पू यादव हुए, यह पूरे बिहार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं, मैं पूरे बिहार वासियों से निवेदन करता हूं कि जो पार्टी की मानसिकता बनी हुई है, उच्च रुपए पैसे लेकर के, बहुत मोटा रुपया लेकर के जो टिकट देने लेने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगेगा और क्षेत्र की जनता को ये लोग निश्चित रूप से चुनाव जीत कर जब जाएंगे तो यह क्षेत्र की जनता को जरूर फायदा पहुंचाएंगे और जो पैसा का लेन देन का खेल है वो समाप्त होगा आने वाले दिनों में। और जो समाज में ये लोग जो काम करेंगे नेताजी लोग, इसके काम का लोगों में असर दिखेगा। उन लोगों को, नेताजी को लोगों को भी लगेगा कि हम पैसा नहीं दिए और क्षेत्र का जनता हमको चुन के जीत के आके भेजा है, तो इन लोगों का काम निस्वार्थ भाव से करेंगे। क्या आपको लगता है कि टिकट जो मिलता है पैसा के सेटिंग पर ही मिलता है? निश्चित पैसा तो लगता है, हमको लग रहा है हर पार्टी पैसा लेती है, उसके बाद ही टिकट देती है। यही मुख्य उद्देश्य है टिकट कटने का। यानी पैसा जो देगा उसी को टिकट मिलेगा? निश्चित, जो ज्यादा पैसा देगा। निश्चित, उसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, ये बता रहे हैं कि जिस तरह से इनका कथन आया, स्टेटमेंट आया कि पैसा के लेनी देनी में जो पार्टी अधिक पैसा दे पाती है उन्हीं को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, चुनाव के क्षेत्र में आ चुके हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए या अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को सेवा करने के लिए या वहां के मुकद्दर को सजाने के लिए, वहां के क्षेत्र को चमकाने के लिए जो मानसिकता लेकर के आ रहे हैं, तो उनके बारे में जरूर आप प्रयास कीजिए और किसी झांसे में मत आइए। वैसे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए जो आपके सुख दुख में शरीक हो, हमेशा लगे कि ये आदमी आकर के, ये हमारा जनप्रतिनिधि बन करके हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसी के चक्कर में जाइएगा। पैसे की जहां तक बात है, पैसे के चक्कर में मत रहिए। पैसा लेकर के वोट देना ये कहीं ना कहीं अपने आप पर और अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कही जाएगी, क्योंकि आपका बच्चा का भविष्य जो है आपका जनप्रतिनिधि ही तय करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र का विकास ढंग नहीं होगा तो आपके बच्चे का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आपसे करबद्ध होकर के निवेदन करते हैं कि प्रत्याशी का चुनाव करते वक्त जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा कौन प्रत्याशी हमारे हित में अच्छा करेगा। हम किसी पार्टी के पक्ष में अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन परंतु ये निवेदन जरूर कर रहे हैं कि आप जब भी अपना वोट दीजिए, जब भी किसी को चुनिए, तो ये बात जरूर अपने जहन में ख्याल रखिए कौन प्रत्याशी हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है, कौन प्रत्याशी हमारे लिए बढ़िया काम कर सकता है, कौन प्रत्याशी हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए विकास का काम कर सकता है, उसी को चुनिए। और वोट जरूर दीजिएगा, वोट चाहे किसी को दे, वोट जरूर दीजिएगा। वोट देने से आपकी नागरिकता है और इसकी विशेषता को आप समझिए। आपके वोट देने से सरकार बन सकती है और सरकार बिगड़ सकती है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि सरकार को बनाएं, चाहे किसी की सरकार बने, सरकार बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो आप वोट जरूर दीजिए और वोट देकर के सरकार बनाइए और उसके बाद जब सरकार बन जाए तो आप उससे अपना हक जो होता है, अपना काम होता है, उससे जरूर मांगिए। सरकार का काम है आपका काम करना, आपके क्षेत्र का विकास करना, परंतु अभी आपका कर्तव्य बनता है सरकार को बनाना।
तो आप जिसको भी पसंद करते हैं, जो भी आपका जनप्रतिनिधि अच्छा लगे उसको वोट दीजिए और वोट दे करके अपने सांसद का चुनाव कीजिए, ताकि केंद्र में सरकार बन सके और सरकार बने और तब आपके क्षेत्र का विकास हो सके। ये है माझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुणाल सिंह जी, और इन्होंने बताया कि 28 अप्रैल के दिन रणधीर सिंह जी जो आरजेडी से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार भी टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी है और वे निर्दलीय चुनाव में लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो 28 अप्रैल को शिव भवानी कोल्ड स्टोर मसरख में जन आशीर्वाद सभा संगठित कर रहे हैं और उसमें सभी लोगों को, महाराजगंज क्षेत्रवासियों को बुला रहे हैं और उसमें राय मशवरा जो भी होगा वो करेंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ, महाराजगंज क्षेत्र की जो जनता है उसके बारे में आप क्या कहिएगा, उससे आप क्या कहिएगा? मैं महाराजगंज क्षेत्र के जनता से निश्चित रूप से अपील करना चाहूंगा जी कि जो उनके सुख दुख में काम आवे, जो उनको सही लगे, उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय रणधीर कुमार सिंह जी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के हर काम में चलेंगे। आपको यहाँ के दूल्हा को देखना है, न कि देश भर के दूल्हा को आपको देखने नहीं जाना है। जो आपके सुख दुख में काम है उसके लिए आप वोट दें, उसके लिए आप वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। नमस्कार।